हेलो फ्रेंड्स, लमोनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी इंसान की दिमागी शैतानियों को आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को भली भांति समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए यहीं से आरंभ करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कई बार मन में ये ख्याल आता है कि काश हमें कोई ऐसा जादू आता हो जिससे हम यह जान सकें कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है। दोस्तों, वह हमें अच्छा मानता है, बुरा समझता है, उस पर हम विश्वास करें या ना करें। दोस्तों, इन सब बातों को यूं ही समझ पाना दिमाग पर जोर डालने जैसा है, लेकिन फिर भी इससे कुछ हासिल नहीं होता है। दोस्तों, ऐसे में हम अपेक्षा करते हैं कि काश हमें कोई जादू टोना या टोटका या फिर लोगों को हिप्नोटाइज करने की कला आती होती, जिससे हम उनके दिल और दिमाग में चल रही बातों को पढ़ सकें। दोस्तों, ऐसे में ना तो हमें कोई धोखा दे पाएगा और ना ही कभी देने की कोशिश भी करेगा। दोस्तों, लेकिन इसके लिए जादू ही क्यों, एक ऐसी तकनीक है जिसे आप जादू का नाम दे सकते हैं, लेकिन यह असल में कोई जादू नहीं है। यदि आप यह सीख जाएं तो पलक झपकते ही सामने बैठे इंसान की मनोदशा को जान सकते हैं। यह कला है दूसरे के दिमाग को पढ़ने की। दोस्तों, जब दिमाग के सामने कोई एक्सरे मशीन या फिर स्कैनर तो लगा नहीं होता कि वह दिमागी तरंगों का अनुवाद करके आपको अंदर की बात समझा सके, लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। जी हाँ, किसी के भी दिमाग को। तो सोच क्या रहे हैं, आगे के वीडियो में जानें। अपने दुश्मन को चकित करने के लिए कैसे पढ़ें उसकी दिमागी शैतानियाँ। इस पर ट्रिक को समझने से पहले आपके अंदर एक खूबी होना बेहद आवश्यक है, और वो है एकाग्रता, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पावर। दोस्तों, आप चीज़ों को कितनी सहनशीलता से लेते हैं, उन पर कितना ध्यान देते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु से आपका ध्यान हटा पाना कितना आसान है, इन सभी सवालों के जवाब पाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में फेल हैं तो आप कभी भी किसी के दिमाग को पढ़ने की यह कला नहीं सीख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी आँखों के साथ साथ अपने कान और दिमाग खुला रखना है तथा साथ ही बेहद समझदारी से काम लेना है, अन्यथा आप फेल भी हो सकते हैं। दोस्तों, तो इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले तो किसी को अपनी ओर आकर्षित करना सीखें। यहाँ आकर्षण का मतलब केवल यह नहीं जो आप समझ रहे हैं, वरना सही आकर्षण वही है जो किसी की ओर हमारे मन तथा दिमाग को ले जाता है। दोस्तों, यदि आप अपने सामने बैठे इंसान को केवल अपनी ही बातों में लाना सीख लें तो आप आगे उसके दिमाग को पढ़ने का रास्ता आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, अब केवल अपनी ओर आकर्षित करने के बाद ज़रा उसे कंफर्टेबल फील कराएं, यानी कि आपके साथ होते हुए या आपसे बात करते हुए वह हिचकिचाए नहीं, क्योंकि उसकी हिचकिचाहट उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, जिससे वह सच की बजाय झूठी बातें बनाने पर ध्यान लगा सकता है। किसी ने सही ही कहा है कि एक भाषा सारे कार्य बना देती है। दोस्तों, आप अपने तरीके से किसी से बात करें तो शायद यह सामने वाले इंसान के दिमाग में भी उतर जाए, लेकिन उसकी समझ की भाषा में बात करने से वह बातें उसके दिल में उतर जाएंगी और वह आप पर विश्वास करने लगेगा। उससे वैसे ही बात करें जैसा कि वह पसंद करता है, लेकिन ध्यान रहे कि उसे इसके पीछे कोई स्वार्थ नज़र नहीं आना चाहिए। दोस्तों, जब वह पूरी तरह से आपको समझने लगा है तो वह काम शुरू कीजिए जो आप जानना चाहते हैं। सीधे कोई सवाल करने से बचें, लेकिन उसे विश्वास दिलाते हुए बात को घुमाते हुए पूछा गया सवाल एक सही जवाब पा सकता है। अब उस सवाल का जवाब देते हुए उसके लफ्ज़ों के साथ उसकी शारीरिक आकृति क्या बयां करती है, यह ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या वह बात करते समय आपसे आंखें मिला रहा है? क्या वह बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है तथा साथ ही पूरे आत्मविश्वास से बात कर रहा है? तो वह वाकई आपसे कुछ छिपा नहीं रहा है और सारी बातें सही बता रहा है, लेकिन इसके विपरीत उसकी एक हिचकिचाहट उसके झूठ का पर्दाफाश करती है। हो सकता है कि सच को बयां करते समय भी वह हिचकिचा रहा हो। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनमें सच कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से हिम्मत जुटा रहे होते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे कँपकपाती हुई आवाज़ में, नॉर्मल आवाज़ में
आते रहते हैं, लेकिन तब तक आपको संयम रखना होगा। यह देखते रहना होगा कि वह सच में शर्म की वजह से आंखें झुकाकर बात कर रहा है या फिर सच में पकड़े जाने के भय से वह आंखों को मिलाने से डर रहा है। दोस्तों, सच और झूठ बोलते समय न केवल एक इंसान की आवाज़ बल्कि उसके शारीरिक अंग भी कई तरह से लक्षण बयां करते हैं। सच बोलने वाला इंसान किसी की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत रखता है, उसे आंखें चुराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन झूठ में बोलने वाला इंसान आंखों में देखने की बजाय इधर उधर देखता रहता है। दोस्तों, सच बोलते समय हाथ या पांव कभी कांपते नहीं है। हो सकता है कि शुरू में यह कोई बड़ा सच बोलने की हिचकिचाहट को दर्शाते हो, लेकिन धीरे धीरे सच स्वयं ही उन्हें हिम्मत दे देता है। लेकिन झूठ बोलने वाले या कुछ छिपाने वाले लोग अक्सर अपने शारीरिक अंगों पर नियंत्रण खो देते हैं। दोस्तों, उन्हें पता भी नहीं लगता कि कब उनके हाथ कांपने लगे, पांव बिना किसी वजह हिलने लगे और नर्वस होते हुए वे कभी कभी हाथों को खुजाने भी लगते हैं। लेकिन जब कॉन्फिडेंस पूरा हो तो लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। दोस्तों, लेकिन कुछ लोग इस मामले में काफ़ी तेज़ होते हैं, वे झूठ को भी सच बनाने लगते हैं। दोस्तों, उनकी आंखों या शारीरिक अंग उनके झूठ को कभी दर्शाते नहीं हैं। इसके पीछे उसमें झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस शामिल है। ऐसे में शायद आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग आपकी नज़रों से बचकर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ विशेष विचार। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और साथ ही घंटी का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई उमंग और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस। जय हिंद, जय भारत।